Hey everyone, how are you all? I hope you are doing well. In today's video, we are going to learn class 4th EVS chapter 14 बसवास फार्म। अब आप लोगों की स्टोरी में क्या होता है, एक बच्चा होता है, वो बताता है मेरा नाम बसवा है। मेरे फादर जो हैं वो एक फार्मर हैं, वो एक किसान हैं और हम कहाँ रहते हैं, बेलवनिका विलेज में, जो कि कर्नाटका में है। और ये मंथ कौन सा चल रहा है, जबकि वो बता रहे हैं कि जुलाई चल रहा है। लाइक एवरी ईयर अप्पा, हर साल की तरह मेरे फादर जो हैं, जिनको वो अप्पा बुलाते हैं, वो एक फील्ड कर रहे हैं, सो कर रहे हैं। सो का क्या मतलब होता है, बोना। किसकी? अनियन की, प्याज की। ये जो टाइम होता है, इसमें बहुत सारी चीज़ें करने की ज़रूरत होती है। उनकी हेल्प करने के लिए मैं भी फील्ड पे जा रहा हूँ अपने अब्बा के साथ। इन दिस लास्ट फ्यूज डे अप्पा हैज़ बीन यूजिंग द खुंटी एंड आयरन रॉड टू डिग द सॉइल, लूजन इट एंड मेक इट सॉफ्ट। क्या वो यूज़ क्या करते हैं लास्ट के डेज में? खुंटी को। लेट मी शो यू खुंटी। लुक एट दिस, दिस इज खुंटी वेयर ही यूज टू सो, और वो बोते हैं क्रॉप को। डिग करते हैं मतलब खोदते हैं। सोइंग द सीड्स दिस ईयर, उनके जो इस साल क्या था, उनके जो पापा थे वो क्या करने वाले थे, सो करने वाले थे। सो का क्या मतलब बताया था मैंने, बोने वाले थे अनियन सीड्स को, प्याज की सीड्स को फील्ड में। द बुलक विल पुल, और जो उनकी जो बुलक थी वो खींचेगी कुरेज को, और जो उनके पापा हैं उसके पीछे पीछे चलेंगे, जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया है। और वो क्या करेंगे, ऐसे ऐसे करके पीछे से स्प्रिंकल करते हुए, मतलब ऐसे ऐसे छिड़कते हुए सीड्स को जाएंगे। आई वुड ऑल्सो लाइक टू डू दिस। अब वो भी जो बच्चा था बसवा नाम का, वो भी चाहता था कि मैं ये करूँ, लाइक जस्ट लाइक माई अप्पा। वो भी चाहता था कि मैं भी करूँ, लेकिन उसके पापा क्या कहते थे कि इट इज़ नेसेसरी, मतलब ज़रूरी है टू ड्रॉप द राइट अमाउंट ऑफ सीड एट अ रेगुलर डिस्टेंस। ये बहुत ज़रूरी है कि हम बिल्कुल सही अमाउंट, मतलब सही मात्रा में सीड्स को डालें, और बिल्कुल सही डिस्टेंस भी होना चाहिए, उनकी दूरी भी बराबर की होनी चाहिए। दिस इज़ नॉट सो ईजी टू डू, और जो काम है उसमें एक्सपीरियंस चाहिए होता है, जो कि उनके पापा के पास तो है, लेकिन बसपा तो एक बच्चा है, वो नहीं कर सकता। He says that I may drop too much seed at one place. उन्होंने कहा कि क्या हो सकता है, बसपा जो है एक ही जगह पे बहुत सारे सीड्स को डाल दें। I must wait till I am a little older to able to do this properly. उन्होंने अपने बेटे को समझाया, बसपा को, कि आप थोड़े से बड़े हो जाइए, जब आपको इस चीज़ की प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप ये काम तब करिएगा। Then the sprouts appear. It is now 20 days. अब 20 दिन हो चुके हैं सीड्स को बोए हुए। The onion plant have started to sprout. उसमें से ऐसे ऐसे करके अंकुर निकलने स्टार्ट हो गए। Along with onion plants, weed also come up. अब प्लांट्स के साथ क्या क्या है, वीड, जो वीड्स होते हैं ना, अनवांटेड प्लांट होते हैं। वीड ग्रो इन फील्ड एंड गार्डन्स विदाउट बीइंग प्लांटेड। ये अनवांटेड होते हैं, ये अपने आप ही उग जाते हैं। अप्पा से दैट वी मस्ट रिमूव द वीड सो दैट दे डू नॉट टेक अप ऑल द वाटर एंड फर्टिलाइजर्स। उन्होंने बताया अप्पा ने उसको, बच्चे को, कि हमें वीड्स को निकालना ज़रूरी है, क्योंकि वो सारा पानी जो हमारी क्रॉप के लिए है और उसके फर्टिलाइज़र हैं वो यूज़ कर लेंगे। If there are too many weeds, then the onion plant will not be healthy. और अगर weeds ज़्यादा हो गए, क्योंकि ये अनवांटेड प्लांट्स हैं जो अपने आप उग जाते हैं, तो हमारी जो अनियन की क्रॉप है वो अच्छी नहीं उगेगी। अम्मा, अंकल एंड आई, वी ऑल हेल्प अप्पा टू टेक आउट द वीड्स। अम्मा ने, बसवा ने और उनके अंकल ने, सबको ने हेल्प करी कि वीड्स को निकालने के लिए। नाउ ग्रोइंग प्लांट्स। आई एम हैप्पी टू सी द प्लांट्स ग्रोइंग। अब बसवा जो था वो बहुत खुश था, क्योंकि उसकी जो फसल थी, वो प्लांट्स जो थे वो ग्रो कर रहे थे।
दे आर टॉल इनफ टू रीच माई नीज, और वो बहुत बड़े बड़े हो गए थे, उसके घुटनों तक आ रहे थे. द लीव्स हैव स्टार्टेड येलोड, टर्निंग येलो एंड ड्राइंग अप, और जो उसकी लीव्स थी वो येलो कलर की होने लगी और सूखने लगी. दिस मीन्स दैट अनियन आर रेडी टू टेक आउट. इससे हमें क्या पता चलता है कि उनकी फसल जो है तैयार है, अनियन निकलने को तैयार है. डू यू नो वाई? क्या आप जानते हैं क्यों? उनके घर में एवरीवन एट होम विल हैव टू वर्क टू टेक द अनियन आउट, और उनके घर में जितने भी लोग थे सब लोगों को काम करना था अनियन को निकालने का. इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट दिस शुड बी डन एट द राइट टाइम, और ये बहुत ज़रूरी है कि बिल्कुल सही समय पे ये काम हो जाना चाहिए. इफ़ वी आर लेट द अनियन विल रॉट इन द ग्राउंड सेल्फ एंड हार्ड वर्क विल बी वेस्टेड. और अगर वो लोग लेट हो गए प्याज को सही समय पे निकालने से, तो उनकी जो अनियन है, रॉट मतलब सड़ जाएगी ग्राउंड के अंदर ही, और उनका जो मेहनत का इतने दिन उन्होंने मेहनत करी है, सारा हार्डवर्क उनका जो है वेस्ट हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा. द अनियन क्रॉप, प्याज की फसल. अब क्या करते हैं? एवरीवन एट होम इज़ हैप्पी, सब लोग बहुत खुश थे. इस बार की जो प्याज थी उनकी वो बड़ी थी और हेल्दी भी थी. उसकी अम्मा ने और उसकी आंटी ने यूज़ द इलेज टू कट द ड्राइड लीव. उन्होंने वो इस तरह से जो दराती होती है उसको लिया और उन्होंने ड्राइड लीव्स को काटा फ्रॉम द टॉप ऑफ द अनियन. द इलेज इज़ शार्प एंड यू हैव टू बी केयरफुल नॉट टू कट योर फिंगर्स. ये जो बड़े लोग होते हैं, आपकी मदर या फिर आपकी कोई आंट या आपकी खाला, ये लोग उसको लेके केयरफुली यूज़ करते हैं क्योंकि वो एक बहुत शार्प होती है. अप्पा एंड अंकल फिल द स्नैक्स विद अनियन, सैक्स विद अनियन. अप्पा और उसके जो पापा थे, उसके अंकल थे, जो उन्होंने बोरियां जो थी उनको प्याज से भर दिया. अप्पा विल टेक देम इन द ट्रक टू सेल इन बिग मार्केट. और फिर अप्पा जो है उसको ट्रक में भर के लेके गए मार्केट में सेल करने के लिए. सो यहाँ पे आप लोग का चैप्टर कंप्लीट होता है. अगर आप लोगों को चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. और आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग मेरे प्यारे प्यारे लिटिल लर्नर्स. अगर आप लोग मुझे दूसरे अकाउंट पे भी फॉलो करना चाहते हैं तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं. मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है स्मार्ट लर्नर हब 225. आप लोग वहाँ पर आकर मुझे फॉलो कर सकते हैं. और अगर आप लोगों को किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी वीडियो चाहिए तो आप लोग मुझे बता सकते हैं. बहुत बहुत शुक्रिया आपको मेरा वीडियो देखने के लिए.